Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, बच्चे। हाँ जी, बस एक बार ही सभी आ जाएं बच्चों, तो फिर एग्जैक्ट टाइम से 1-2 मिनट ऊपर ही शुरू करते हैं। हैं भी नहीं बजे, पर ही सब आ जाएं फिर शुरू। थोड़ा सा मेरे लिए आसानी होगी अगर आप अगली क्लास से ध्यान रखना। मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे नए हैं वो अपने नाम के आगे ब्रैकेट में एन लिख दीजिए। अगली बारी से ध्यान रखना, ठीक है भैया। जो डबलिंग वाले हैं वो मत लिखना बिल्कुल भी। जो दूसरे बैच में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वो मत लिखना। कईयों ने लिखा हुआ है, जिन्होंने नहीं लिखा मैं उनके लिए कह रहा हूं। और डबलिंग वाले डी लिख लिया करो, डबलिंग वाले डी लिख लिया करो। की जरूरत है मेरे को पढ़ाने के लिए ना। एक्चुअली जैसे देखो, अभी आप टेक्नोमेट्री पढ़ के आए कुछ बच्चे डबलिंग में, है ना, तो आपने वहाँ कंसेप्ट सीख लिए कुछ। तो ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी बातें आप सीख चुके हो। तो उसमें मेरे को फिर वो दिख रहा होता है, अकॉर्डिंगली मैं समझा रहा होता हूँ बच्चों को, नए बच्चों को, उस हिसाब से उनसे बातें कर रहा होता हूँ। और एक और, डबलिंग वालों को ध्यान देना, कोई बात आपको पहले नहीं बोलनी है जो पूछा जाएगा ना, क्योंकि आप थोड़ा बहुत चीजें जान गए हो। हाँ, तब ये नए वाले नहीं बता पा रहे, फिर आप आ जाए तो हाँ कि मैं पूछ रहा हूँ तो अब सर ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर आप अपना व्यू रखना। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ, कोई बिल्कुल फर्स्ट क्लास पर स्टूडेंट है तो वो हैंड रेज कर दीजिए या बोल दीजिए। कोई भी जिसकी फर्स्ट क्लास ही हो आज। सर मेरी है। नाम क्या है आपका? हर्ष। सर हर्ष। हाँ हर्ष, आप कौन से स्कूल से हैं? सर, केंद्रीय विद्यालय। और आपका मैथ्स में एवरेज मार्क्स क्या रहता है? 75% से अब अभी और रहता है। ठीक है, ठीक है। और 10th में क्या टारगेट है आपका? सर टारगेट तो मतलब मैं समझा नहीं, मतलब कौन सा कितना? टारगेट? भाई यही मैथ्स के मार्क्स पूछ रहा हूँ मैं तो, और कोई अच्छा, टारगेट मैथ्स के मार्क्स बात हो रही है? 75% से ऊपर ही। ऊपर ही है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? फिर मजा क्या है? फिर मेरे पास क्यों आए हो? तो 75+ तो आप अपने आप लाते हो, मेरे पास आने का तो मतलब नहीं हुआ। वो तो सर 9th में आया था ना। हाँ, तो अब टारगेट टारगेट सर, मैं आपके पास आया हूँ तो मेरा टारगेट ये है ना, मैं तो मेहनत करूंगा और आपसे भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरा टारगेट 95+ का है, 100 का है। और हो जाता है, कोई मतलब खास बात नहीं है, है ना। उसे 20% तो कम से कम हमने बढ़ाना है। एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, इतने और बच्चे आ रहे हैं, ये सबके लिए। आप जिस भी लेवल पे है, 10th में मतलब एक नॉर्मल है, अगर बोर्ड क्लास है, आप सब थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही पढ़ते हो। मेरे से कहने से नहीं, अपने आप से ही पढ़ते हो। तो उसमें हमने 20% नहीं बढ़ाया तो हमारी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल होता है, और ज्यादातर बच्चे करते हैं। तो ये आपको भी मतलब पहले से मतलब सोचोगे नहीं तो होगा कैसे? सोचोगे तो मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो होगा। ठीक है, तो 95%, जो 75% का बच्चा उसका बेसिक अच्छा है, तो वो अब 95% लेता है 10th में, वही करना है आपको।
यस सर। हाँ जी। चलिए जी, हो गया टाइम मेरे पास, अब मैं शुरू कर लेता हूँ। शुरू में थोड़ी स्पीड आप लोगों को, नए पुराने बच्चों को सबको लग रहा होगा, हर चैप्टर के शुरू में मेरा स्पीड स्लो होता है क्योंकि मेरा पूरा ध्यान बेसिक्स पर, कंसेप्ट पर है। ठीक है भैया, 1 मिनट मेरे को यहाँ पैनल अपना खोलना पड़ेगा, मैं एनसीईआरटी ऐड कर दूं यहाँ पे आपका वाला चैप्टर। जो बच्चे, मतलब एक बच्चा नया है और शायद कल कोई एक दो एब्सेंट भी हो, मैं फिर क्लियर कर दूं आप लोगों को, जो सिलेबस रिवाइज होके आ गया है उसमें 1.1 सिलेबस से डिलीट हो गई है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की एक्सरसाइज थी, 1.1 डिलीट हो गई है। अब हम 1.2 कर रहे हैं, और कल मैंने 1 घंटे की क्लास में जो 5 मिनट में क्वेश्चन हो सकते थे, वो मैंने 1 घंटे में 2 क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन फिर वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उसमें कंसेप्ट बोला जाता है बहुत सारा इधर उधर का। ठीक है, तो अभी आप सुनते रहिएगा। हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया था भैया, फर्स्ट सेकंड पार्ट। एक बार थर्ड भी कर देता हूँ कि एक बच्चा नया, उसको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अभी ध्यान से सुनते रहना। बाकी जो कल थे सिटिंग में उन्हें सारी बातें मालूम है, नया वाला बच्चा भी बड़े आराम से बात समझ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे। 336 और 54। हर्ष, थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आप जो बता पाओ बता देना, जो नहीं बता पाओ वो मैं बता दूंगा। ठीक है, और सिंपल पूछ रहा हूँ कि आप आराम से बता पाओगे, फंसाने वाला कुछ नहीं। मुझे आप बता सकते हो कि क्या मतलब 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं? जो नया बच्चा था जिससे अभी बात हो रही थी, हर्ष। अच्छा छोड़ो हर्ष, 5 प्राइम नंबर है या नहीं, या प्राइम नंबर भूल गए आप? चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो प्राइम नंबर वो नंबर है बच्चे जो अपनी टेबल और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते। पुराना डेफिनेशन जो, जैसे 5, सब जल्दी से रिवाइज कर लेना, जो अपनी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं और किसी से नहीं हो रहे, और किसी से नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये डेफिनेशन तो हमें हमेशा से पता थी और ये उतनी अच्छी नहीं है, और कभी मत भूलना, कोई मत भूलना, अभी भी आप भूल जाओगे तो नुकसान होगा। प्राइम नंबर वो नंबर है, सही डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। ये वाली बहुत बेटर है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। जैसे 1 किससे डिवाइड होता है? 1 सर सिर्फ 1 से, इसका एक ही फैक्टर है, ये प्राइम नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगी जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। 2 किससे डिवाइड होता है? सर 1 और 2 से, 2 फैक्टर है। ठीक है, प्राइम है। 3 1 और 3 से, 2 फैक्टर है, प्राइम है। जिसके 2 फैक्टर है वो प्राइम है। 4 किससे डिवाइड होता है? एक बारी बोल देना बच्चों, 4 किससे डिवाइड होता है जल्दी से, ताकि पता लगे पार्टिसिपेशन है आपका। सर 1 2 और 4 से, 1 2 और 4 से। सर 2 से ज्यादा फैक्टर है, सर 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है जी, यानी ये कंपोजिट, ये प्राइम नंबर नहीं है। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, जो भी नया बच्चा है वो तैयार करना, अगला क्वेश्चन वही आने जा रहा है। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, मनन माइक बंद कर लो बस जब आपने बोल लिया तो, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आता है। मनन, हाँ बस ठीक है, अभी सुनते रहना। तो उसने कहा क्या, मेरे उसने मुझे यहाँ कहा हुआ है भैया एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो इस क्वेश्चन में, और फिर ये प्रूफ कर दो, वेरीफाई करा दो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट 2 नंबर की प्रोडक्ट इक्वल है। थोड़ा तेज से करूंगा क्योंकि कल काफी टाइम ऑलरेडी लगा चुके हैं। एलसीएम निकालने के लिए बच्चे प्राइम फैक्टर मेथड यहाँ यूज होगा। प्राइम फैक्टर मेथड में आप पहले इनके प्राइम फैक्टर बनाओगे, जैसे कोई 4th 5th क्लास में आप करते थे प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये कोई भी बना लेगा, मैं लिख देता हूँ, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। ठीक है जी, ये मेरे प्राइम फैक्टर बन गए। ठीक है, इधर ये 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, और लास्ट में 7 1 से 7 नॉर्मल है। जब प्राइम फैक्टर बन गए बच्चों, तो जो भी प्राइम फैक्टर बने, वो कल मैं बात कर रहा था कि 2 2 इंटू 2 जैसे बार बार आ रहा है, रिकरिंग है, रीअकर कर रहा है, तो पावर नोटेशन में लिखना उसे 2 4 टाइम है, इंटू 3, ताकि वो जल्दी हो जाए हमारा, इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। फिर 54 के प्राइम फैक्टर। ठीक है जी, ये डिवाइड करते जाओगे आप। ये 54 के प्राइम फैक्टर आ गए। जो रीअकर फैक्टर कर रहे हैं उन्हें पावर नोटेशन, एक्सपोनेंट नोटेशन पे जरूर लिखना। सर नॉर्मल है, तो 6 क्लास का मैथ्स होता है, बिल्कुल वही है। अभी आगे बढ़े थे, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ध्यान से सुनते रहना। 1 मिनट में फोन बंद कर दूं क्योंकि मुझे बार बार परेशान करता है। अब तो मैं फोन सुनता ही नहीं, सभी को पता, और फिर भी। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, अभी सुनते रहना जरा ध्यान से। तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने प्राइम फैक्टर बना दिया और वो एचसीएफ एलसीएम मेरे से पूछ रहा है। तो कोई बच्चा कह रहा है सर एचसीएफ मतलब,
भाई फुल फॉर्म बोल, अपने आप ही आ जाएगा। एचसीएफ फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो फर्स्ट नंबर के फैक्टर है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। सेकेंड नंबर के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। एक छोटी सी बात जो मुझे अगले क्वेश्चन में जरूरत है, मैं कल भी पूछ रहा था, आज फिर पूछूंगा और सब बच्चे मुझे बताएंगे। 1 मिनट यहीं पर आ जाओ। ये प्राइम फैक्टर मैंने लिखे थे, नया वाला पार्टिसिपेट कर लेगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टर लिखे थे, क्या मैं इसमें इंटू 1 लिख सकता हूँ या नहीं, सभी बताओ। सर नो। सर ये फैक्टर तो हो सकता है, फैक्टर है ये सर, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता सर, क्योंकि प्राइम नंबर आपने ही बताया जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो सर। 1 का एक ही फैक्टर है, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ना इसके 2 फैक्टर है ना 2 से ज्यादा है, ये एक ही 1 एक ही नंबर 1 से डिवाइड होता है, ये प्राइम कंपोजिट नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड में प्राइम फैक्टर ही लिखने थे, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, मैं लिख नहीं सकता था। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन ढूंढना है। जल्दी से जैसे पूछूंगा जल्दी जल्दी बोलेंगे, बताओ इन दोनों में कॉमन 2 कितनी बारी 2 कॉमन है, 4 टाइम या 1 टाइम? 1 टाइम। सर जो कम पावर होगी वही दोनों में होगा 1 सर। टाइम। सर वहां 4 बारी है तो यहाँ 4 बारी थोड़ा ही है सर, छोटी वाली पावर सर कॉमन आएगी, रूल भी है सर। एक बारी सोच लो तो रूल बना लो। बोलो 3 कितनी टाइम कॉमन है, 1 टाइम या सर 2 एक बार। कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर लिख दो, सीधा एचसीएफ आ जाएगा। कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, 2 कॉमन था ना, लीस्ट पावर कम वाला दोनों में है, एक बारी दोनों में है, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। कोई कल नहीं भी था और कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। तो वो बच्चा तो जिसको मैं मानकर करा रहा हूँ कि वो तो मीटिंग से ही लीव हो गया था, अभी ज्वाइन कराया उसे। चलिए कोई नहीं, सुनते रहना। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 6। अब एलसीएम, फर्स्ट के ऑल फैक्टर, फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर लिखने हैं तो एलसीएम आ जाएगा। हाँ माइक बंद कर लो बच्चों, अभी माइक जब तक जरूरत नहीं है बिल्कुल मत खोलो। शिवांश जय, हाँ अभी ध्यान से देखना। अब एलसीएम लिखना है, एचसीएफ बहुत आसान है भैया, दोनों में हाईएस्ट कॉमन ले लो एचसीएफ आ जाता है। एलसीएम बेटर करना, और एलसीएम अभी कहीं रटिफिकेशन जो कल मैंने टेक बताई थी यूज मत करना, अभी कंसेप्ट से करेंगे हम। एलसीएम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट के ऑल प्राइम फैक्टर लिखो, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट के ऑल प्राइम फैक्टर, फर्स्ट के ऑल प्राइम फैक्टर सर लो सारे लिख दिए हमने, सेकंड के एक्स्ट्रा लिखवाने हैं। पहले मुझे ऐसे बताओ जैसे मैं पूछ रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई, कौन है ये, किसका माइक खुल जाता है बार बार? हाँ जी ध्यान से देखना। तो खैर फर्स्ट के ऑल फैक्टर मैंने लिख दिए, मैं माइक बंद कर दूं फिर अगर ऐसे है तो? नहीं मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलते नहीं हो तो मेरे को मजा नहीं लगता। माइक बीच बीच में मत खोलना, बैकग्राउंड साउंड आती है, दिक्कत आती है। ठीक है जी, शैतान बच्चा तो मेरे को नहीं लग रहा हमारे पास कोई है, बस माइक बीच में मत खोलना। फर्स्ट के ऑल फैक्टर हो गए, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर 2 में 4 टाइम लिख चुका हूँ, 4 बारी में 2 लिख चुका हूँ। कोई बताएगा 2 एक्स्ट्रा हुआ या ऑलरेडी लिखा हुआ वाला आ रहा है? सर ऑलरेडी है। ऑलरेडी है। इसमें एक स्लाइड किसी को कंफ्यूजन दिखता है कभी कभी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ 2 आपने कितनी बारी लिखा, तो बच्चा बोलेगा 4 बारी लिखा, तो मैं कह रहा हूँ 1 टाइम आता तो भी लिखा हुआ है, पावर 2 आती लिखा हुआ है, पावर 3 आती लिखा हुआ है, पावर 4 लिखा हुआ है, 4 बारी तक तो लिखा हुआ है। हाँ अगर ये पावर 5 आती ना, अब मैं कहता 2 एक बारी एक्स्ट्रा हो गया, वो लिख एक्स्ट्रा वाला लिख, ये है। तो ये तो सर रिपीट हुआ है। ठीक है अगला बताओ, 3 कितने टाइम लिखा हुआ है, अब आप बोलो कितनी बारी लिखा हुआ है? 1 टाइम। 1 टाइम। तो कितनी बारी एक्स्ट्रा है, सोच के बोलना। सर, 2 एक्स्ट्रा 2 बार। 2 बारी एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया ना, फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर, करो मल्टीप्लाई, आ गया। ठीक है अब ये तो हो गया पूरा सोच के करने वाला तरीका, लेकिन जो शॉर्टकट होता है हमारा, वो शॉर्टकट अब मैं अगली लाइन में बोल रहा हूँ। ये नहीं लिखना पड़ता, हमारा सीधा आंसर आता है। वो क्या था तो मैं बता रहा था, ऑल फैक्टर विदाउट रिपीटेशन, ऑल फैक्टर विदाउट रिपीटेशन लिखो, सारे उतार दो, 2 3 7, बस जो दोबारा है मत लिखना, 2 दोबारा है मत लिखना, 3 दोबारा है मत लिखना, कुछ और वो लिख लेना। ऑल फैक्टर विदाउट रिपीटेशन विद हाईएस्ट पावर, ये रटके होता है कि बिना सोचे समझे निकला। हमने दोनों बातें पकड़ ली, पहले कंसेप्ट पकड़ना है, फर्स्ट के ऑल सेकंड के एक्स्ट्रा। अब रटाफिकेशन चेक कर लो, सारे वेक्टर देखो, पहले 2 उतारा, अब विद हाईएस्ट पावर, बोलो 1 और 4, हाईएस्ट पावर क्या है 4, फिर उसके बाद 3 लिखा विद हाईएस्ट पावर, बोलो 1 और 3 हाईएस्ट क्या है 3, फिर 7 लिया विद हाईएस्ट पावर, सर एक ही बारी है कहीं और है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर तो यही रहेगी। चाहे आप इसको भी चेक कर लो, ये वही बात है, देखो 2 की पावर 4, ये 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब इंटू 7, डायरेक्ट आ जाता है। हाँ जी सर, तो हम सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज करेंगे, हाँ 1 मार्क वाले क्वेश्चन में एक शॉर्टकट यूज करेंगे, बाकियों में वैसे कर लेंगे। बाकियों में वैसे कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है 16 इंटू 2 की पावर 4, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 का क्यूब 27 इंटू 7,
ठीक है जी, अब इसे मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। कर लो पहले सारे बच्चे, यहाँ तक करो फटाफट से। सर हो गया। सर हो गया। हाँ मेरे को जरा चेक कराना है, एलसीएम लग नहीं रहा। ठीक है, क्या 4914? सर 3024 सर 3024 सर 3024 आया। ये मैंने मल्टीप्लाई में एरर डाला था, वो ठीक कर दिया। खैर कैलकुलेशन सारी अपने से करनी है, कभी कॉपी नहीं करनी। ठीक है जी, फील अपने आप ही आ जाता है, सही हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ बच्चों, ध्यान से सुनते रहना। सर एचसीएफ एलसीएम तो निकल गया, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। कोई बच्चे को एचसीएफ एलसीएम निकालने पर कोई क्वेश्चन है तो बोलना। अभी अभी क्वेश्चन का एक हाफ हुआ है, अभी आधा क्वेश्चन बचा हुआ है। अब मैं स्लाइड आपको पढ़ा दूं तो वो कह रहा है यहाँ पर आगे कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में, वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, इन दो नंबर की प्रोडक्ट इक्वल है। ठीक है, तो जो भी दो नंबर थे मैं उसमें से एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड बोल रहा हूँ। इन दो नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट इक्वल दिखानी है। कोई भी चीज, मैं बार बार छोटी छोटी बातों पे रुक नहीं रहा हूँ बच्चों, जो मैं कल बोल चुका हूँ, कोई भी चीज मैथ्स में इक्वल प्रूफ करनी हो तो इक्वल रख के मत आगे बढ़ा देना। जो चीज इक्वल प्रूफ करनी हो उसे इक्वल रख के नहीं दिखाया जा सकता, वो बहुत बड़ा मिस्टेक माना जाता है। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड अलग इवैल्यूएट करो, राइट हैंड साइड अलग इवैल्यूएट करो, जब इक्वल आ जाएगा तो बोल देंगे इक्वल है। इन दो नंबर की हमें प्रोडक्ट निकालनी है। तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तीसरा पार्ट में देखो, ये पहला नंबर 336 था और दूसरा नंबर ये 54। इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है, जो मेरे पास मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, देखो 18,144 आ गया। ठीक है भैया, अब बच्चे कह रहे हैं सर कहीं से देख के लिख दिया क्या आपने, मतलब ये तो मल्टीप्लाई छोटी नहीं है, ये आपके पास कहाँ से आ गई? नहीं, मैंने ना बिल्कुल देखा, ना मेरे को याद। मेरी बहुत प्रैक्टिस है, मेरे को बहुत चीजें तो याद भी होंगी, ये याद भी नहीं, लेकिन मैंने कैसे लिखा वो आप अभी देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं पहले राइट हैंड साइड और इवेल्युएट कर लूँ, हाई एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इन दो नंबर का एचसीएफ था मेरे पास 6 और एलसीएम था 3024। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, ये भी आ गया 18,144। ठीक है भैया, और उसने कहा था चेक करके दिखाओ भाई कि इन दो नंबरों की प्रोडक्ट, इन दो नंबरों की प्रोडक्ट, इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट इक्वल है क्या, और आ गई इक्वल, तो वेरीफाई तो हो गया। बच्चा फिर कह रहा नहीं, मैं तो वो पूछ रहा था ये मल्टीप्लाई आपने मतलब जल्दी करने की कोई ट्रिक है वो तो वो समझा दो। नहीं, ट्रिक कोई नहीं थी मेरे पास, हमने समझदारी यूज कर ली। एक्चुअली इसमें टाइम लग रहा था, हमें पता है ही, ध्यान से सुनना, हम सब बच्चों को पता है कि दो नंबरों की प्रोडक्ट, सिर्फ दो नंबरों की, दो नंबर की प्रोडक्ट ऑलवेज उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट इक्वल होती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फॉर्मूला है। ये कह रहा होगा चेक करो, हम चेक भी करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये ट्रू बात है, कल भी मैंने ये बोली। ठीक है भैया, जब ये ट्रू है तो मैंने यार इसको मल्टीप्लाई में टाइम लग रहा था, मैंने यहाँ देखा आपको पढ़ाते पढ़ाते ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, इनकी मल्टीप्लाई तो देखो कोई माइंड में ही कर लेगा, क्योंकि 6 से ही करनी है। तो मैंने 6 से माइंड में मल्टीप्लाई करके वही लेफ्ट पे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट और राइट पे इक्वल आनी है, क्योंकि फॉर्मूला तो ट्रू ही है। ऐसे टाइम बचा लेते हैं छोटी छोटी बातों से। अब जल्दी करेंगे आप, कोई क्वेश्चन है तो बोलेंगे फटाफट से। पार्टिसिपेशन किसी चीज में फन लाता है, आए ना आए। देखिए आप बहुत सारे फ्रेंड होते हो क्लास में बैठे, ठीक है जी, आपका टीचर आया नहीं तो आपको कितना मजा आ रहा होता है, क्योंकि आप सब आपस में बात कर रहे होते हो जनरल, चाहे इवन मैथ्स पे ही बात हो जाए, किसी टॉपिक पे ही हो जाए, किसी को नहीं आ रहा है, सब आपस में बता रहे मेरे को मुश्किल लग रहा है, मेरे को आसान लग रहा है। ये चीज ऐसे होती है, फन तो होता है ना उसमें। तो यही चीज यहाँ लानी है इस क्लास में हम सब ने। ठीक है, कि सब बच्चे मतलब जब बात सर की जाए तो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कौन किसने बोला? सर नाम बताओ। सर ये आपने मतलब ये जो अभी बताया वो मल्टीप्लाई करके एक बारी फिर बता दो। हमने राइट हैंड साइड पहले माइंड में कर ली और वही लेफ्ट पे आना था वही लिख दिया। ओके सर। ठीक है, एक बात और आप सहज आप भी समझो और बाकी भी समझो, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में आप मत बोला करो जब तक मैं रुक ना जाऊं। ठीक है जी, मतलब ऑनलाइन में तो ये ध्यान देना होगा ना आपको। अभी पिछले बैच में तो समझा के आया हूँ, वहां तो बच्चे सेट हो गए। अभी आप में से कुछ नए हैं, लेकिन कुछ डबलिंग पे भी हैं, वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। बोलना बहुत जरूरी है, मैं कह रहा था, लेकिन जब मैं रुक जाऊँ। हटा दूं किसी को जरूरत? नेक्स्ट आओ जी, एक बड़ी बात करते हैं अब। ठीक
ठीक है जी, ध्यान से सुनना, मैं कल वाला रिवाइज फटाफट से आपको कराऊं। नंबर सिस्टम हमारा ऐसे होता है 1 2 3 4। इसमें 3 शब्द आए थे, एक आया था प्राइम नंबर, एक आया था कंपोजिट नंबर। पूरा लिखो, कोई एक बच्चा नया है तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और एक वर्ड आया था नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। सबको पता है, एक आखिरी बारी देख लेना, नहीं तो अगले टर्म में फंस जाओगे और मैं आपको समझा के फंसा दूंगा। एक मजा भी तभी आता है, हर चीज बता दी फिर बच्चों को फंसाओ तो बच्चों को लगता है ऐसे कैसे फंस जाएंगे, हम तो बताएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ये गिनती आपकी चल रही है। कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट जिसके ना 2 फैक्टर हो ना 2 से ज्यादा हो, मतलब एक ही फैक्टर हो, वो तो 1 ही है। 1 ही है, एक ही फैक्टर है, इसका 1 से डिवाइड होता है। अब मुझे जल्दी से प्राइम बताओ बच्चों, फिर मैं आपसे क्वेश्चन देखो पूछ के आपसे गलत करवा लूंगा। सर दो 2 1 चार 3 प्राइम बोल दो, 2 3 सर 5 2 सर, इन 3 सबके 2 सर फैक्टर है, इनफिनाइट। अपने यहाँ पर 1 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 फैक्टर है। अच्छा, कंपोजिट पहला वाला, पहला कंपोजिट फर्स्ट, सर 4 सर 4 ठीक है, और उसके बाद 4 नेक्स्ट, 6 6 फिर उसके बाद 8 8 चलता 9 रहेगा, चलते रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब एक वर्ड डाल रहा हूँ, आप में से ट्राई करना, पढ़ा नहीं, एक शब्द होता है ना, कई बार कोई चीज देख के ही आप आइडिया लगा देते हो। मैं कह रहा हूँ मार कर बताना कितने की, कितने रुपए की। बच्चा बोलते 50 रुपए से कम ही होगा सर। ठीक है, तो आइडिया तो लगा दिया आपने और ठीक लगा दिया। एक आइडिया में बताना, चाहे आपको पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैं पूछ रहा हूँ, प्राइम नंबर तो आप जानते हो, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होने चाहिए? कोई एग्जांपल से सर बताएं। 2 and 3 2 and 3 हो सकते हैं। चलिए, को प्राइम मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दो कि को प्राइम का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? सर मतलब कंटिन्यूस जो आते हैं। तो लगातार वाले प्राइम नंबर, यही ना? हाँ देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये पार्टिसिपेशन चाहे सही गलत से हमें मतलब नहीं है। सर। मैं भी पहली बार ही सोच रहा होता, शायद ऐसे बोल देता अपने टीचर। ठीक है भैया, तो ये अच्छी बात है कि ऐसे आप कोशिश करा करो। और कोई बताएगा? 1 तो प्राइम होता ही नहीं, 1 तो प्राइम है ही नहीं, वो तो ना प्राइम ना कंपोजिट, हम तो को प्राइम कह रहे हैं। और कोई? अगले क्वेश्चन इसी पे आने जा रहे हैं। नहीं, आप ध्यान से सुनो। होता क्या है, जब हम इंग्लिश वर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो नॉर्मली वर्कर जो सर कहीं काम कर रहे हो, को वर्कर जो सर एक ही लोकेशन पे काम कर रहे हो, तो वो इंग्लिश वर्ड तो मीनिंग ऐसे चलते हैं, तो बच्चा भी ना ऐसे दिमाग चलाता है। को प्राइम मतलब पेयर ऑफ प्राइम, पेयर ऑफ प्राइम। सर कोई 2 प्राइम बोल दो, फिर कह देता है लगातार प्राइम बोल दो, तो गलत है। पहली बात ये गलत है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम नंबर वो नंबर है जिनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। जिन कोई भी 2 नंबर बोल लो आप, कोई भी 2, जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, वो को प्राइम नंबर है। ठीक है भैया? तो बच्चा बोल रहा है सर मैंने 2 और 3 बोले थे, किसी एक बच्चे ने जैसे अभी बोले थे। सर गलत तो नहीं हुए इनमें? देखो ना, ज्यादा से ज्यादा कॉमन 2 into 1 इसका फैक्टर, 3 into 1 इसका फैक्टर, 1 ही कॉमन है सर, को प्राइम तो हुए। मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप जितने मर्जी 2 प्राइम लिख दो, वो सारे को प्राइम है। लेकिन एक बारी बच्चों बताना, 4 अकेले 4 की बात कर रहा हूँ, प्राइम है या नहीं है या नहीं है? अच्छा, फिर उसके बाद 9 प्राइम है या नहीं है? सर नहीं है। अच्छा, दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन क्या दोनों को प्राइम है? 4 के फैक्टर सोचो 2 into 2, 9 के सोचो 3 into 3। कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो इंटू 1 तो बोल सकते हो, तो 1 तो कॉमन आएगा दोनों में। बताओ इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1 तो है ना? तो ये बताओ को प्राइम है या नहीं? तो ये सीखना है, ठीक है? नहीं तो वो रटाफिकेशन रह जाएगा, जबरदस्ती क्वेश्चन हो रहे होंगे। को प्राइम नंबर वो जिनका एचसीएफ 1 हो। तो पेयर ऑफ प्राइम का हमेशा एचसीएफ 1 होता है, वो तो को प्राइम है ही, मना ही नहीं कर रहे। कोई भी 2 लगातार की बात भी नहीं कर रहा, कोई भी 2 प्राइम ले लो आप, बीच के छोड़ दो, वो भी को प्राइम है, इनका भी एचसीएफ 1 है। पेयर ऑफ प्राइम तो को प्राइम है ही, लेकिन ये बात उससे बड़ी है, कोई भी 2 नंबर जो प्राइम ना भी हो, उनमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो वो भी को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, ये आप एक नोट, ये नोट तो हम कल ले चुके थे। कंपोजिट के नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, प्राइम जिनके 2 फैक्टर है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट जिसका 1 फैक्टर है। ये वाला नोट ले लो फटाफट से। ठीक है, एग्जांपल लिख लो, ऐसे ही नोट बना दो, को प्राइम नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। फॉर एग्जांपल, मनन माइक खुला है आपका, माइक बंद करो। मनन क्या बोल गया? हाँ बोलिए, बोलो बच्चे। सर ये को प्राइम कितने भी बड़े हो सकते हैं, मतलब जैसे 2 हाँ, और कुछ भी हो। हाँ, गैप कितना भी हो सकता है, बहुत बड़े बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बस उन 2 नंबरों में एचसीएफ 1 होना चाहिए।
ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है ये टर्म यूज नहीं होती 10th में। जो लगातार प्राइम है मैं वैसे बता देता हूँ, उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं। ये टर्म 10th की नहीं है। लगातार प्राइम जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम। यूज नहीं होगा ये हमारे 10th में। नेक्स्ट, अब आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कंसेप्ट सेट करना आपका शुरू में तो टाइम लगेगा ना, क्वेश्चन करानों से मतलब थोड़ा ही है, आपके बेसिक पहले ठीक करने हैं। नेक्स्ट वाला बहुत आसान वाला है, लेकिन देखिएगा इसमें क्या क्या हम अलग समझ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकालना है हमें। सभी बच्चे सामने देखो, बहुत आसान वाला, आप सारे बोल लोगे। अब की बारी नंबर गिवन 2 हैं, देखो फर्स्ट पार्ट ये चल रहा है, 2 नंबर दिए हुए या 3 दिए हुए? बोलो जल्दी जल्दी। सर 3। अब वो कह रहे हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो। अच्छा 3 का एचसीएफ मतलब तीनों में हाईएस्ट कॉमन नॉर्मल अभी हो जाएगा, और 3 का एलसीएम मतलब फर्स्ट के सारे फैक्टर लिखना, फिर सेकंड के एक्स्ट्रा लिखना, फिर थर्ड के एक्स्ट्रा लिखना, और सबको मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम। रूल वही है बच्चों, और आसान सी बात लग रही है। एक बार फैक्टर बनाते हैं, 12 के फैक्टर। देखो अब काम बच्चों की तरह मैं बार बार लिखता रहूं, ठीक है? 12 के फैक्टर देखो ऐसे कर लिया करो, टाइम कम लगता है। जैसे 4 × 3 दिखता है आपको, कोई भी देख लेता है, तो 4 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर × 3। अच्छा इसमें थोड़ी कंफ्यूजन लगे तो फिर माइंड में मत करना ऐसे, फिर जैसे आप प्राइम वेक्टर जब बनाते थे छोटे बच्चे में वैसे ही बना लेना है, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता है ना रफ नोट देने में। 15 के डायरेक्ट दिख रहे हैं 3 5 15, 21 के तो डायरेक्ट दिख रहे हैं 3 7 21। अब तीनों का हाईएस्ट कॉमन मेरे को कराना है, आप सीखने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आसान मुश्किल कुछ नहीं होता है, ठीक है? बोलो तीनों में कॉमन ढूंढना है, तीनों में हाईएस्ट कॉमन बोलो। सर 3। सर अच्छा ये तो सोच के लिखा हमने। एक बार वो ट्रिक क्या थी? कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर या लीस्ट पावर? अब देखो एक बच्चे ने बीच में हाईएस्ट बोल दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्राई नहीं कर रहा, लेकिन भूल गया बच्चा, तो इसका ना एक जुगाड़ मैंने कल बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। कॉमन लिखना है वो पता है आपको, आप कभी कभी जल्दबाजी में कर रहे हो और आपने वो रेटिफिकेशन से गलत कर दिया, पहले अल्फाबेट का उल्टा कर लिया, पहले अल्फाबेट का उल्टा। एच हाईएस्ट, पहला अल्फाबेट से वर्ड बना लो हाईएस्ट, उसका उल्टा लीस्ट पावर लीस्ट, तो याद आ जाएगा। एलसीएम में भी ये बात काम करती है। हाईएस्ट कॉमन में मीनिंग सबको पता है, कॉमन फैक्टर विद, इसका उल्टा लीस्ट विद लीस्ट पावर, और पावर तो भैया सबकी 1 है तो छोटी भी 1 ही है, ठीक है? तो आंसर आ गया 3। कोई कंफ्यूजन? एलसीएम फर्स्ट के ऑल फैक्टर, बोलो जी फर्स्ट के ऑल फैक्टर मैंने लिखे 2 का स्क्वायर × 3, सेकंड एक्स्ट्रा आप करवाओगे, बोलो 3 ऑलरेडी हो चुका है, एक्स्ट्रा बोल दो क्या है? 5। फिर थर्ड के एक्स्ट्रा जो आप लिख चुके हो उसके अलावा जो थर्ड में एक्स्ट्रा 7। और कर दो मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 5 60, 7 420, एलसीएम। सिंपल, जल्दी से खत्म कर। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, इससे याद चलाओ भी। मेरे को टाइम लग रहा है, आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा हर चीज इधर उधर का जितना हो सकता है बताऊंगा। आप तो समझ गए, फटाफट की कॉपी नहीं करना, अपने आप करना। कोई बेटर मूवमेंट चाह रहे हो ना, जैसे एक बच्चे से बात हो रही थी 75 का 95 आना ही आना है, लेकिन कीमत सिर्फ एक है, अपने आप कर। समझ आप लोगे फिर भी कॉपी नहीं। बताऊं? कोई जरूरत है तो बोलो। अब ये अगले वाले 2 में हम समझना चाहें तो एक बात, और नहीं समझना चाहें तो एचसीएफ एलसीएम तो हो जाएगा, मतलब जो ये पूछ रहा है वो तो हो जाएगा। लेकिन हम मतलब एक बढ़िया बच्चा वो होता है भैया जो पूछा वो तो कर रहा है और आगे की बातें भी सोच लेता है, ठीक है भैया? आप ध्यान से देखना। 17 23 29 बोल रहा है एचसीएफ निकालो। पहले मुझे बताओ 17 के फैक्टर बोलो। सर तीनों को डालना है 17 × 1। ठीक है, पहली बात ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि सबको पता है 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 का तो एक फैक्टर ना प्राइम है ना कबूल है, लेकिन फिर भी कुछ और नहीं बने तो चलो 17 × 1 लिख दिया, ठीक है भैया? अच्छा वो कह रहा है प्राइम फैक्टर मेथड, तो क्या × 1 में लिखूं? प्राइम फैक्टर सर नंबर काट देगा टीचर, सर नंबर काट देगा, नहीं लिखो सर। प्राइम फैक्टर मेथड में तो प्राइम फैक्टर ही तो लिखोगे आप। वो माइंड में सोच लो सर कि कुछ नहीं है तो चलो × 1 तो लिख ही सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों माइंड में सोच लो, × 1 तो दिख रहा है लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि प्राइम फैक्टर मांगे उसने। 23 का भी 23 × 1 तो वो सेम ही रहेगा फिर तो। 29 × 1 ठीक है, वो दिख रहा है सब में 1, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि प्राइम फैक्टर मेथड मांगा हुआ है। अब बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या दिख रहा है, माइंड में क्या दिख रहा है? सर 1 ही है तीनों में, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अच्छा एक नॉर्मल बच्चा एचसीएफ निकाल गया, नंबर पूरे मिल रहे हैं उसे, 1 नंबर का क्वेश्चन है,
मैं कह रहा हूँ तीनों में HCF 1 है। कुछ बताओगे? अभी एक टर्म सीख के आए हो आप, ये तीनों कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर है सर, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अच्छा एक बात ना, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री करने लगे हैं दूसरे बैच में और कई बच्चे डबलिंग पे बैठे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कहीं डिनोमिनेटर के हमें एलसीएम लेने हो, वहाँ बड़ी जबरदस्त बात आप ही समझ पाओगे क्योंकि आप इसको कनेक्ट करोगे, क्योंकि ताजा ताजा सुन रहे हो। बाकी वहाँ वाले बच्चे तो उनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। एक बार सारे बच्चे बताएंगे इन तीनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 1। यानी आपने बोला सर इन तीनों को हम को प्राइम भी कह सकते हैं। चलो कह सकते हैं। एक बारी मैं अपनी अपनी रूल बाद में बोलूंगा, पहले आप मेरे को एलसीएम निकलवा दो। आप सब जानते हो रूल क्या है कि पहले के सारे फैक्टर, दूसरे के एक्स्ट्रा, तीसरे के एक्स्ट्रा। पहले में एक फैक्टर है 17, बोलो दूसरे में 23 सेम है या 23 तो एक्स्ट्रा हुआ ना, 23 कहाँ लिखा आपने? ठीक है भैया, नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्टर बोलो क्या है? 29। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन नंबरों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, जिनमें कोप्राइम नंबर भी कहा जाता है, रूल याद रखना, उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि बहुत बारी आप आज से पहले ये रूल आपने कभी नहीं बनाया, थ्योरी नहीं बनाई, लेकिन मैं 2 और 3 का एलसीएम पूछूं तो आप में से एक भी बच्चा नहीं है जो एलसीएम निकालता ही होगा, कि प्रॉपर एलसीएम निकालता होगा फिर बोलता होगा 6। शायद आप मतलब रूल नहीं सीखा, लेकिन आप माइंड में सीख चुके हो, रटाफिकेशन ये पहले ही सीख चुके हो कि जब इनमें कॉमन कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 तो होगा ही कॉमन, इनका एलसीएम बस सीधा मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाता है। 2 और 3 का एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई, तो वही रूल देखो यहाँ सेट हो रहा है, किताब समझा रही है आपको आज टेंशन में। इन तीनों का कॉमन 1 आ गया, ऐसी फालतू में क्वेश्चन थोड़ी दिया है, ये कोप्राइम है। ठीक है भैया, कोप्राइम नंबरों की एलसीएम ऑलवेज उनकी मल्टीप्लाई होती है, उसमें और कोई टाइम नहीं देना चाहिए, ये हम यूज करते ही रहते हैं मैथ्स में हमेशा ही, हर लेवल पे, हर स्टैंडर्ड। ठीक है भैया, अब 1 मिनट इस बात को ऐसे समझो, 2 और 4, मुझे बताना 2 और 4 में कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 2 कॉमन दिख रहा है, तो इनकी एलसीएम क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी क्या? नहीं, और वैसे भी आपको पता है 2 और 4 का एलसीएम तो 4 होता है, तो डायरेक्ट भी कर लेते हो। अब दोबारा आ जाओ, 7 और 9, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो इनकी एलसीएम क्या होगी? इनकी एलसीएम क्या होगी? सर ये कोप्राइम है, इनकी एलसीएम क्या होती है? इनकी मल्टीप्लाई। यही रूल यहाँ बन रहा है। ठीक है भैया, जो हम पहले भी वैसे भी यूज करते रहते होंगे। करो फटाफट से करो, मल्टीप्लाई करेंगे। सर हो गया ना सर ना 11339। भैया कोई भी कैलकुलेशन कभी भी मेरे करते हुए बीच में बोलना होगा, नहीं तो जहां बैठे हो वहीं ऊपर देखना, एक थप्पड़ आएगा ऊपर से उड़ता होगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन में अपनी अपने आप करता हूँ और आप भी अपने आप करो, आपकी पहले होगी बहुत अच्छी बात। ठीक है जी, लेकिन सुनना, और ज्यादा बारी अगर आप चीटिंग ना करो, मेरे साथ शुरू करो तो मेरे से पहले कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है भैया, किस लिए? अब बोलो, चेक कराओ जरा, बोलो आपकी क्या आई थी? सर यही आई थी। यही आई थी, तो मेरा भी ठीक हो गया, इसका मतलब है ये जरूरी इसलिए क्योंकि हर तरह का बच्चा पढ़ रहा है ना यार, जिस बच्चे को कभी मौका ही नहीं मिलता उसको भी तो मौका मिलना चाहिए, और उसको टाइम लग रहा है, हम भी थोड़ा टाइम ले रहे हैं। करो जी, आराम से करो, हर कोई अपनी स्पीड से करो, करो फटाफट, कॉपी नहीं करते मल्टीप्लाई। सर एक और बार बता दो, इंटू 1 क्यों नहीं लिखना चाहिए? इनटू क्या नहीं लिखना चाहिए? 1, क्योंकि 1। प्राइम फैक्टर मेथड मांगा हुआ है, तो 1 तो प्राइम फैक्टर होता ही नहीं ना, तो मैं इंटू 1 क्यों लिखूं? ठीक है। ठीक है, अब हो सकता है कोई लिख भी देगा, आप कहीं और पढ़ रहे हो, कोई कहते लिख दे 1, लेकिन आप टेक्निकल बात सोचो तो प्राइम फैक्टर में 1 तो प्राइम होता ही नहीं, तो कैसे लिखे? हटाओ जी, जय का माइक बंद होगा, जय माइक बंद कर। अगला देखो, बस यही बात है घटिया सा क्वेश्चन, हम तो आगे के रूल समझना चाह रहे हैं जी। 8 9 25, ठीक है, 8 के प्राइम फैक्टर बच्चों 2 का क्यूब बना लोगे, 9 3 का स्क्वायर बना लोगे, 25 5 का स्क्वायर बना लोगे। ठीक है, तीनों में कॉमन एज तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इंटू 1 तो आप लिख सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो प्राइम फैक्टर मेथड कह रहा है, तो 1 प्राइम नंबर होता नहीं। तो बोलो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई भी आप किसी को भी सिखा दोगे, आप उससे बड़ी बात करो, तीनों में HCF 1 है, यानी तीनों कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर। को प्राइम, और को प्राइम नंबरों का एलसीएम क्या होता है उन सबकी? मल्टीप्लिकेशन। लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, लेकिन अभी जो कॉन्टेक्स्ट सीख रहे हैं वो भी पकड़ लेते हैं, वो तो पता ही है तीनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट के ऑल फैक्टर 2 का क्यूब, सेकंड के एक्स्ट्रा सर 3 तो आपने एक बार भी नहीं लिखा, 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। थर्ड के एक्स्ट्रा सर 5 भी एक बार भी नहीं लिखा, सब लिखना पड़ेगा। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का क्यूब 25, मल्टीप्लाई 25 8 200, 9 1800, आंसर। जल्दी से करिए, नेक्स्ट। कर दो रब।
किसी को जरूरत है तो बोलो। अगला क्वेश्चन मतलब फिर वही बात है, आंसर निकालना सीखना नहीं बच्चों, वो आसान है। मतलब आप में से कई से मैं पूछूं तो वो बता दें कि सर ऐसे कर दो और आ जाएगा, और आंसर सही भी आ जाए। लेकिन मे भी आपका पूरा क्वेश्चन कट जाए, मे भी कट जाए, और मे भी तुक्के में नंबर मिल जाए, और अगला कोई चैप्टर में आप क्वेश्चन गलत कर दो क्योंकि आप लॉजिक जानते ही नहीं, कंसेप्ट जानते ही नहीं। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। यहाँ भी एक बड़ा रूल पकड़ा रहा हूँ आपको। इन्हीं दो नंबरों का 306 और 667 का एचसीएफ दिया हुआ है, देख लो, रीड कर लो, एचसीएफ गिवन है, और वो कह रहा है उन्हीं उन्हीं दो नंबरों का एलसीएम निकाल, एलसीएम निकाल दो। मैं आपको एक वर्किंग बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझो, फिर बात करेंगे आपसे। पहले आप वर्किंग समझ लो। जैसे किसी भी दो नंबरों का एलसीएम पूछ रहा है, सिर्फ वर्किंग बोल रहा हूँ, कर नहीं रहा अभी। हम 306 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे, अब जो भी बन जाए। हम 657 के भी प्राइम फैक्टर बना लेंगे, अभी सीखते ही ऊपर एलसीएम प्राइम फैक्टर में, तो प्राइम फैक्टर इसके भी, प्राइम फैक्टर इसके भी। फिर एलसीएम निकालना है फर्स्ट के ऑल फैक्टर और सेकंड के एक्स्ट्रा, वो सब जैसे प्रॉपर करते हैं ठीक से कर देंगे और एलसीएम बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इस मेथड में किसी को दिक्कत लग रही है कुछ? सर मेरे को। अच्छा, जय कह रहे हैं, और कोई? तो मेरे को भी लग रही है। क्या दिक्कत है बताओ, कीर्ति बताएगी। सर कीर्ति को बोलना। सर मतलब एचसीएफ एलसीएम निकालना। अच्छा, कीर्ति ने तो बात खत्म कर दी, तो और अब किसी और के बोलने का मौका नहीं रहा, लेकिन मैं आपको अब एक स्टेटमेंट दे देता हूँ बाकी बच्चों को, ताकि बात समझ पाए। ठीक है, मैंने कहा बच्चों आप लोग घर में अकेले थे, आपके घर में चोर घुस गए। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, बड़ी जबरदस्त बात पकड़ में आएगी। आपने फटाफट, और कुछ नहीं हुआ, आपने रीडायल मारा अपना लास्ट डायल नंबर जो कि मेरा था, रीडायल करके आपने पूछा भैया वो चोर घुस गए क्या करूं। मैंने कहा क्या दिख रहा है तेरे को आमने सामने? ना डंडा दिख रहा है। मैंने कहा मार दे, डंडा मार दे। आपने कहा डंडा दिख रहा है, मैंने कहा मार दे। आपने वहां बंदूक पड़ी थी, उठाई और गोली चला दी, चोर जान से मर गया। ठीक है, आपने बाद में कहा मेरे भैया ने कहा था कि बंदूक मार दे। भाई मैंने बंदूक मार दे नहीं कहा था, मैंने जब पूछा आपसे क्या दिख रहा है, आपने कहा डंडा दिख रहा है, तो मैंने कहा मार दे। डंडा दिख रहा है मार दे, तो डंडा मारना है तो बंदूक क्यों मारी, गोली क्यों मारी उसे? तो इस छोटा मोमेंट नहीं है, मैं नहीं बोलता अगर इस पर गलतियां अच्छे अच्छे बच्चे ना करते होते, कई बारी वो, जैसे अभी क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना, if SCF of these number is equal to 9 then find LCM। अगर SCF 9 है तो LCM निकालो, SCF 9 है तो LCM निकालो। डंडा है तो चोर को मारो, तो डंडे से ही मारना है और कुछ नहीं मारना। SCF 9 है तो LCM निकालो, SCF यूज कराना पड़ेगा। किसी और मेथड से कर दिया जिसमें SCF यूज नहीं हुआ, तो वो जो कह रहा है आप वो नहीं कर रहे, तो आपको नंबर नहीं मिलने जा रहे। ठीक है भैया, तो ये छोटा सा पॉइंट इसमें था। एक तो कोई अदर मेथड नहीं चलेगा भैया, मेथड उसने छुपा के बोल दिया कि इन नंबरों का एचसीएफ है तो एलसीएम निकालो, यानी ये नंबर भी यूज करने हैं, ये एचसीएफ भी यूज करना और फिर एलसीएम निकालना है। तो सर अब बच्चे कह रहे हैं सर अब ये तीनों चीजें यूज हो जाए और फिर मैं एलसीएम निकाल लूं, ये कौन सी बात है सर, किस तरीके से होगा? तो भैया ऊपर आप एक क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे कि भैया दो नंबरों के लिए, सिर्फ दो नंबरों के लिए ट्रू है कि किन्हीं भी दो नंबरों की प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो आपको पता है अगर ये ट्रू फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, हमेशा सही रहता है ये फॉर्मूला, तो इसमें देखो चार बातें आ रही है इस फॉर्मूले में, और इतनी मैथ तो आप सबको पता है, किसी इक्वेशन में चार में से तीन चीजें पता है तो डाल दो, चौथी अपने आप आ जाएगी। तो देखो इन दो नंबरों में से ये दो नंबर ये रहे, मैं डाल दूंगा, ये इनका एचसीएफ यहाँ डाल दूंगा, बचा एलसीएम वो मैं शिफ्ट करके निकाल लूंगा। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, कर दो फटाफट से, देखो करो, शुरू कर दो। पहला नंबर 306, दूसरा 657, इनका एचसीएफ 9, इनका एलसीएम वो शिफ्ट करा मैंने एलसीएम, ये आ गया 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है भैया, डिवाइड किया हमने, 34 की 657 से मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भैया, ये आ गया 12,338। फटाफट से करना, कोई क्वेश्चन है तो बोलना। जय, माइक फिर खुला आपका, भूल जाते हो आप। अब तो एक दो घंटा पढ़ते हो ना, मेरी समस्या क्या है, मैं सुबह से रात तक ही कर रहा हूँ, तो मेरे को बार बार वो बैकग्राउंड साउंड सुनने पड़ते हैं ना, पक जाता हूँ। इसलिए आप माइक जब आपको जरूरत ना हो तो बंद कर लिया करो।
हाँ जी, रब करूं? कोई जरूरत है तो बोलो। प्रियांशु आपकी आवाज नहीं आ रही है, बफर हो रही है, आप मत ही बोलो, बहुत बुरा बफरिंग। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना जी। यहाँ पर आ गए हम, एक जबरदस्त कंसेप्ट सीखना आप लोगों को। बिल्कुल नया थ्योरम आ रहा है यहाँ पर। थ्योरम मतलब वो नहीं, ज्योमेट्री वाला नहीं कि प्रूफ करना है, सिंपल है लेकिन नया है, सुनना पड़ेगा। 2 पेज पीछे जाओगे तो एनसीईआरटी में लिखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है भैया, वो समझना है हमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या बताता है। यहाँ पर आ गया, इसमें देखो स्क्रीन कटिंग बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये समझनी है। ठीक है, आप इसको छोड़ो, किताब को छोड़ो, आप समझो उसे क्या होता है। मैं इसे शॉर्ट में लिख लूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को एफ टी बोल लेते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म में लिखना, पूरा प्रॉपर लिखना। पहले समझो क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो कोई भी चीज जो कंसेप्चुअल है, कुछ नया है, तो मैं अपने आप से बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा होता है तुम्हें मानना पड़ेगा मैं कह रहा हूँ, ये नहीं करते हम ज्यादा बारी। ठीक है, ये बच्चों से क्रिएट कराने की कोशिश होती है कि वो खुद क्रिएट करें कि भाई ऐसा होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कोई बच्चा मेरे को एक कंपोजिट नंबर, कोई भविष्य, आप कोई भी कंपोजिट नंबर एक बोलना, भविष्य बोलेगा। कीर्ति आप बोल दो। सर हाँ बोल दो, बोल 4 दो। 6 चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं ताकि थोड़ा कंटेक्स्ट आ जाए। ठीक है, 12 कंपोजिट नंबर तो सबको याद है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। और 12 तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसी कंपोजिट नंबर को रिलेट करेगी, वहां मत पढ़ना, अभी इसे ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूँ इस कंपोजिट नंबर के आप प्राइम फैक्टर बनाओ। तो बच्चा बोलेगा सर प्राइम फैक्टर बनाऊंगा, देखो वो तो ऐसे तो बन ही जाएंगे, इसमें क्या खास बात है। प्राइम फैक्टर बनाओ, सर बन गए। तो ये प्राइम फैक्टर मैंने देखो, मैंने यहाँ अपने बोर्ड पे लिखा, तो अपने घर में लिख रहे हो और सब अलग अलग बच्चे लिख रहे हो। कोई बच्चा बताओ ये प्राइम फैक्टर अलग बनेंगे सबके या सेम बनेंगे? जल्दी बोलो, अलग अलग बनेंगे सबके या यही बनेंगे? सर यही बनेंगे। सर यही बनेंगे। कोई भी बना रहा है सर यही बनेंगे, जबकि अगर मैं प्राइम फैक्टर की, बच्चा बोले यार छोटी बात नहीं कह रहे सर, ये तो सबको पता है सेम ही बनेंगे। नहीं यार, आप कंटेक्ट समझे नहीं थे। अगर आप ये कह रहे हो ना कि ये सबको पता है सेम ही बनेंगे, नहीं तो 12 के फैक्टर प्राइम को छोड़ देते एक बारी। मैंने बनाया 2 6, 2 6 12, किसी और ने बनाया 3 4, 3 4 12, तो भाई अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हम प्राइम की बात कर रहे हैं, हम किसी भी फैक्टर की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं प्राइम फैक्टर बनाओगे तो यही बनेंगे, यूनिक वे से बनेंगे, अलग अलग नहीं बन सकते। ठीक है भैया, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या स्टेट करती है ये कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है भैया, आगे आगे वो पूरा पढ़ोगे तो क्लियर होगा, खाली इतने में खत्म नहीं हो गई। इन अ यूनिक वे, कंपोजिट के प्राइम फैक्टर बनते हैं वो तो बनते ही हैं, इन अ यूनिक वे, एक ही तरीके से बनते हैं, यूनिक वे से बनते हैं। ठीक है भैया, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच दे, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जरा छोटी छोटी बातें सुन लेना। मोटे तौर पे तो है कंपोजिट के प्राइम फैक्टर कोई भी बना है वही बनेंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे। बच्चा समझ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लो कोई एक बच्चा, उसने बोला सर नहीं मैंने देखो मैंने बनाया ना, आप तो कह रहे हो ये बने हैं, मेरे तो देखो अलग बन गए। तो मैं कहूंगा बेटा तू ध्यान नहीं दे रहा, ये देख तेरा प्राइम फैक्टर थोड़ी है, मैं तो सिर्फ प्राइम की बात कर रहा हूँ, ये तेरा कंपोजिट क्यों आया, सारे प्राइम लिख यही बनेंगे। फिर बोलेगा हाँ ठीक है सर, अब तो बात समझ में आ रही है कि प्राइम की यूनिक बनेंगे, यही बनेंगे। लेकिन फिर वो दोबारा आ जाता है कोई, कहते हैं नहीं सर आप देखो, आप कह रहे हो आपके ये बने हैं, देखो मेरे तो ये बन गए, देख लो ये भी 12 है, आपके अलग दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। नहीं, अलग ऑर्डर क्यों छोड़ दे, आगे पीछे को छोड़ दे, ऑर्डर की बात मत कर, नंबर देख ले, फैक्टर चेक कर ले, 2 2 3, 2 टाइम्स 3 1 टाइम्स वही है। ठीक है, तो क्या है इसकी स्टेटमेंट। अच्छा, इस बारी 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं अभी फिलहाल 2-3 महीने तक, ज्यादा सारा टेस्ट वही होना है। तो एमसीक्यू आने, और कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में ना टीचर ये भी कह रहे हैं आप लोगों को कि आपका टेस्ट ऐसा होगा कि उसमें आप 1 वर्ड या 1 सेंटेंस टाइप कर पाओगे।
मैथ्स में भी वो होगा। तो मैथ्स में फिर डेफिनेशन ज्यादा नहीं है बच्चों जो पूछी जा सकती है, पूरी 10th मैथ्स में 3 4 5 बस। उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट मान लो कि ये पूछी जा सकती है। 15 चैप्टर में कह रहा हूँ 5 डेफिनेशन तैयार कर ली, कोई बड़ा थोड़ी हो गया। ये आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी डेफिनेशन? फंडामेंटल, वो ऐसे बोल देगा डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या है डेफिनेशन? एनी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन यूनिक वे अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच दे अकर। हम कह रहे हैं कंपोजिट के प्राइम फैक्टर यूनिक वे से बनते हैं, एक ही तरीके से बनते हैं, जबकि हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। आगे पीछे लिखो, वो बात नहीं कर रहे हैं, बनेंगे एक ही जैसे। ये बात कर क्लियर है जी? ठीक है, तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ आपके लिए, सभी लिख लो, नोट कर दो इसे। ठीक है, एवरी कंपोजिट, देखो ये आ गई, मैंने थोड़ा और बैक कर लिया है, ये थ्योरम 1.2 आ गई, आप यहाँ से ही समझ रहे हो, और एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो तो भी चलता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मेन बात है यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर आकर। ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसे। किसी को समझ में नहीं आई तो बोलो। सर एक बार यूनिक का मतलब दोबारा बता दो। मतलब मैंने बनाया और तुमने बनाया अलग बने या एक जैसे बने? सर एक जैसे, यही है सर ये ना? वाला जो आपने लिखा है। हाँ, एक जैसे ही तो है, अभी आगे पीछे प्राइम ऑर्डर की तो फैक्टर एक बात कर जैसे नहीं रहे। बने, कंपोजिट फैक्टर अलग अलग बने। ठीक है जी, प्राइम फैक्टर एक ही तरीके से बनते हैं, यूनिक वे से। एक ही तरीका मतलब यूनिक वे से बनते हैं, जबकि उसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं। हो गया, हटा दूं? सर एक से भी नहीं। ये आप सोच के लिख लेते तो बेटर होता ना। ये देखो किताबों में तो हर चीज लिखी हुई है, हमारी नॉलेज थोड़ी है। और चाहे हमने समझ ली, हम लिखेंगे नहीं, हम भूल जाएंगे। तो एक बार सोच के लिख लो। Every composite number can be factorized as the product of prime in unique way apart from order in which they occur. अब कर दूं? अब तक तो हो गया होगा। हाँ सर। हाँ जी, अब आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन बहुत, मतलब ये मान लेना फिक्स है, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने जा रहा है। वो कह रहा है 6 की पावर n 0 पर एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैं ठीक क्वेश्चन पे ले जाता हूँ और फिर आप समझ लें उसे। हाँ जी, ये देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, उसने बोला चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर को तो बाद में देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को? सर 6 की पावर n वो पूछ रहे 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा। मतलब इसे सॉल्व करो, सिंपल करो, इसे कुछ आएगा बड़ा सा नंबर, वो 0 पर एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, तो बच्चा कहेगा यार सर ये तो समझ में कम आया मेरे को, n का मतलब तो बताओ ना क्या है। मैं 6 की पावर n सॉल्व ही नहीं कर सकता, n का मतलब नहीं पता। तो आपकी बुक तो ये कह रही है n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ध्यान देना। और नेचुरल नंबर सबको पता है, कंप्लीट नंबर है, नॉन डेसिमल है, 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर है, आप जानते हो। तो आपकी किताब ये कह रही है, आप क्वेश्चन ऐसे समझो कि भाई n की जगह कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, जो मर्जी रख सकते हो, हर कुछ रखना है, सब कुछ रखना है। और सॉल्व होके जो अलग अलग, भाई 6 की पावर 1 कोई नंबर आएगा, 6 की पावर 2 n तो कोई भी नेचुरल हो सकता है ना, 6 की पावर 2 3 कुछ भी हो सकता है। बोल रहे क्या कभी ऐसा होगा कि आपने दुनिया भर के इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है सब रख दिए, क्या कभी किसी केस पे हो सकता है कि ये 0 पे एंड हो जाए, सॉल्व करें ये 0 पे एंड हो जाए? हो सकता है, नहीं हो सकता, वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है भैया, तो ये आपको लॉजिकली बताना है और इसका रीजन देना है। मेन बात है, 1 मार्क के क्वेश्चन में यस और नो नहीं बोला जाता है। एमसीक्यू में तो देखो 4 ऑप्शन है, आपने 1 मार्क कर दी, टीचर को नंबर देने पड़ेंगे, आप रीजन 2 मत दो। लेकिन सारे एमसीक्यू थोड़ी होते हैं, ऐसे भी तो होते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब मान लो ये 0 पर एंड नहीं हो सकता, आपको मालूम है, आपकी समझ, आपने बोला नहीं हो सकता, नंबर नहीं देगा टीचर, नहीं हो सकता का रीजन जरूर बोलना आपको। ठीक है भैया, तो वो रीजन भी समझना है अभी, और पहले तो हो सकता है कि नहीं हो सकता वो बात करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ चालाक होते हैं, उन्होंने नया कुछ नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने आंसर इसका सोच के सही बोल देना है। वो कहते हैं सर देखो मैंने ना करके देखा, 6 की पावर 1 6 का स्क्वायर करा 36, एन का मतलब कोई भी नंबर रख सकता हूँ ना मैं, मेरे को हर नंबर पे बताना है कि भाई हर एन की जगह अलग अलग नेचुरल रखता जा, कभी वो 0 पे एंड होगा कि नहीं, किसी एक केस पे भी होगा तो ढूंढना है। सर मैंने तो शुरू के 3 को ऐसे ही करे सर, और मेरे को तो एक पैटर्न दिखा कि 6 को जिस मर्जी पावर पे सॉल्व कर लो, आंसर कुछ भी आ जाए, यूनिट डिजिट तो 6 ही रहेगा। क्या आगे करके देख लो सर, 6 की पावर 4 जैसे 1296 आ जाएगा, कहीं भी करते देख लो, यूनिट डिजिट तो 6 आएगा। तो सर मैं तो ये देख के बोल दिया कि यार अब यहाँ 4 रख के 4000 रख के 4 लाख रख, जितनी मर्जी पावर बढ़ा दे, यूनिट डिजिट 6 है, 0 तो नहीं आएगा, 0 पे एंड नहीं होगा सर ये। तो बोल दिया मैं कह रहा हूँ, अगर आप में से जो भी ऐसा सोच रहा हो बच्चा, तो अच्छा है, अपने आप से भी कुछ कर देता है, लेकिन ये काम नहीं चलेगा ना, कल को वो आपसे 12 की पावर एन पूछ लेगा,
इसमें तो चांस की बात है, हमेशा यूनिट डिजिट 6 रहता है, इसमें तो बदलते रहते हैं, इसमें बदलते रहते हैं, 12 की पावर 1 पे अलग, 12 की पावर 2 पे अलग, 12 की पावर 3 पे अलग। फिर मैं कैसे बताऊंगा यार, पता नहीं 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला रूल काम नहीं करेगा बच्चों। एक्चुअली कुछ स्कूल टीचर ऐसे करा देते हैं, इस अकेले क्वेश्चन को खत्म कराना है जैसे उन्हें, ठीक है, और एक्स्ट्रा तो आएंगे नहीं पेपर में, ठीक है। अब आप समझो रूल क्या है, मैं इसको पलट के आपको बता देता हूँ, पलट के बुलवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को बोलना है, ठीक है जी। जो बच्चा कभी बोला नहीं है वो आज बोलेगा, ठीक है। जो अभी तक बोल नहीं रहे हैं वो आ जाओ, मैं नाम से नहीं बोल रहा किसी को भी, वो थोड़ा माइक खोल के बोलने की कोशिश करो। मुझे बताओ, ये एक नंबर लिखा है 0 पर एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? 0 पर एंड हो रहा है, ओके करेक्ट। अच्छा, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करो हाँ या नहीं, जल्दी बोलो, रूल अपने आप ही बन जाएगा। यस सर, यस सर। यस लिख सर। सकते हो, मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा। अच्छा, जो नंबर 0 पर एंड हो रहा है यानी उसको मल्टीप्लाई 10 ब्रेक किया जा सकता है। अच्छा, इस 10 को क्या मैं, यस सर। दोबारा बोलो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। खैर, इस 10 को क्या मैं 2 into 5 लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? Yes, यस sir. सर। तो अब आप इसको ना देखो, आप पहले ऊपर से नीचे पढ़ो, जो चीज 0 पर एंड हो रही थी उसमें फैक्टर 10 ब्रेक हो सकता है, और 10 के फैक्टर 2 और 5 होते हैं। अब इसको पलट दो, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ गया, 2 और 5 दोनों आ गए, उसमें 10 जरूर आएगा, 10 आएगा तो वो 0 पर जरूर एंड होगा, यानी रूल बन गया। कोई भी नंबर 0 पर तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए, क्योंकि 2 और 5 से 10, और 10 आने पर वो एंड 0 पर जरूर हो जाए, ठीक है जी। तो अब मैं इसका आंसर, मतलब वो जितने मर्जी क्वेश्चन बनाता रहे, मैं हर बारी आराम से दे दूंगा, ठीक है। बेस जितना मर्जी बदलता रहे, ठीक है। देखो, पावर एन को वहीं रहने दो, 6 के फैक्टर बनाए हमने 2 into 3, प्राइम फैक्टर बना लिए। अब मुझे बताओ 2 into 3 6 के प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। और 10 0 पर एंड होने के लिए 10 होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। बोलो इसमें 2 है क्या, 5 है या नहीं? Sir, 2 and 5 नहीं है। नहीं है सर। 5 नहीं है, तो बताओ ये 0 पर एंड होगा या नहीं? Sir, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है भैया, अब आपको लग रहा है मैंने आपको समझा दिया, जबकि ये असली बात है ही नहीं भैया, और क्वेश्चन समझ में आ चुका आपको। मैं ये भी कह रहा हूँ, बोल भी सही रहे हो सर, इसमें 5 नहीं है, 0 पर एंड नहीं होगा, लेकिन असली गेम आप में से एक भी बच्चे को अभी तक भी दिखी नहीं है, या उसने सोची ही नहीं है, ठीक है। ये सोच लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूँ कोई यही खत्म कर देता है, लेकिन आप तो सीक्रेट्स देखो ना इसके पीछे। एक बारी अगर मैं कर रहा होता ना आपकी जगह, मैं स्टूडेंट होता और मेरे को मेरा टीचर ये कह रहा होता, तो मैं इसके बाद एक क्वेश्चन जो जनरल सा मैं बोलता ना, उनको क्या बोलता, तो सर वो ठीक है कि इसमें 2 और 3 है और अभी 5 नहीं है, अभी 5 नहीं है, तो आप कह रहे हो 0 पर एंड नहीं होगा, मैं मान दू नहीं होगा। लेकिन सर ये आप बताओ, ये 2 और 3 की होल पावर क्या है? एक बारी बच्चे बोलना, मैं अब आपको सबको टीचर बना रहा हूँ, आप बताओ ये 2 और 3 की पावर क्या है? बोलो बोलो। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने सर से कहता, मैं बोलता सर एन का मतलब मान लो कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं एन का मतलब 10,000 को बहुत बड़ा क्वांटिटी कर दूं। अब 2 इसका मतलब ये बना, 2 को 10,000 बारी मल्टीप्लाई करो, 3 को 10,000 बारी मल्टीप्लाई करो, और आपस में मल्टीप्लाई करो। सर उससे तो ये कोई बहुत ही बड़ी नंबर आ जाएगी। और ऐसा एक आइडिया लो सर, एन का मतलब कुछ भी है, मान लो डाला कुछ, मल्टीप्लाई करा, ये 10,000 बारी 10,000 टाइम मल्टीप्लाई करा, फिर जो बहुत बड़ा नंबर आया, सर उसके प्राइम फैक्टर बनाए मान लो, तो मान लो उसमें बाद में 5 आ जाए, अभी तो दिख नहीं रहा। पावर को तो सोचा ही नहीं ना आपने सर, आपने तो बेस बेस दिखा के कह दिया 2 और 3 और 5 नहीं है इसमें, करना आएगा तो ये 10 नहीं बनेगा, 0 पर एंड नहीं होगा, जबकि सर पावर मौजूद है और कुछ भी हो सकती है। तो मल्टीप्लाई करके बहुत, भाई आज आप पहली बारी सीख रहे हो, आप पूरा सोचते नहीं हो, 4 बारी कर लो, आपको तो अपने आप दिखने लगेंगे। तो मैं बात के लिए नहीं छोड़ूंगा, ध्यान देना। भाई माइक किसने खोल लिया है, फिर क्या करते हो यार आप पढ़ाने लायक बच्चे नहीं हो जो ये बार बार माइक खोल रहा है। मैं हटा दूंगा मीटिंग से भी और बैच से भी, ठीक है। फोकस खराब करते हो। हाँ ध्यान से सुनना चाहिए। तो 2, तो बात समझ में आ गई होगी कि बहुत बड़ा नंबर बना तो उसमें 5 आ जाए तो क्या करें। तो फिर इसमें बच्चों पार्टिसिपेशन आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, वो फालतू थोड़ी पड़ी है। एक बारी मुझे बताना, एन का मतलब आप कुछ भी रख लो, मान लो 10 जारी रख लो, सारे बताओ अगर ब्रैकेट खोलो 2 कितनी बारी है? बोलो 10,000 बारी है, यानी आपने प्राइम फैक्टर बनाया है 2 10,000 टाइम्स, और 3 भी 10,000 टाइम्स। क्या इसके प्राइम फैक्टर कोई मल्टीप्लाई करके दोबारा बनाएगा तो कुछ अलग बनेंगे, या यही वापस लौट के आएंगे? तो उसमें 5 आ ही नहीं सकता। ये तो फालतू की बात है कि कोई कहानी सुनाने लगे कि मैं जो बड़ी पावर रख लूं, मल्टीप्लाई कर लूं, फिर दो फैक्टर बनाऊं तो उसमें 5 आ जाए। भाई 2 10,000 बारी, 3 10,000 बारी है, उसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाओगे, यही बनेंगे। यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जब यही फैक्टर बनेंगे तो भैया इसमें 5 कभी भी नहीं आ सकता,
यानी ये 0 पर एंड नहीं हो सकता। तो जब इतनी समझ है तब आप इसका आंसर करेक्ट दे पाते हो। सर हाँ जी बोलो। सर लेकिन अगर 2 की कोई भी पावर हुई, जैसे 5 हो गई, जैसे 2 की कोई भी पावर हुई और वो 0 पे एंड हो गई, 2 की तो वो आ पावर ही सकता है। दोबारा बोलो। 2 2 की की अगर पावर कोई भी पावर हुई और अगर वो 0 पे एंड हो गई, क्या हो गई? आखिरी बात। 0 पे एंड 0 पे एंड हो गई। गई। मतलब सर अगर हम कोई कितनी पावर आप ये आगे बता लेते दो जो जाए, 0 पर एंड होती हो, आप ऐसा कर सकते हो तो। सर छोटी तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई बड़ी पावर हुई तो। नहीं आप करो तो सही, पहले बोल तो रहे हो तो करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी पावर 0 पर एंड होती ही नहीं, कभी भी नहीं ठीक होती। है सर। ठीक है जी। अरे ऑब्वियस सी बात है, कैसे हो जाएगी? अरे 2 की पावर 4 आ गया, कुछ भी नंबर आ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया, उसके वापस फैक्टर यही आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले ये बता दो। सर आएंगे। आएंगे तो उसमें 5 तो आ ही नहीं सकता ना, ऐसे कैसे? यही तो है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है जी। तो इसके फैक्टर 2 और 3 बने और हम तो पूरी गेम देख रहे हैं भैया, ये जितनी मर्जी बारी हो जाए भैया, इसके वापस प्राइम फैक्टर कोई भी बनाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एफटीए कहते हैं, यही बनेंगे, तो 5 तो आ नहीं सकता। तो देखो जो कमजोर बच्चा होता है ना, वो ये लिखता है किसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, इसलिए 0 पर एंड नहीं हो रहा। रीजन सही सोचा हो आपने, लेकिन उसको पूरी गेम नहीं पता। तो बेटर बच्चा है ना, वो देखो वो बिल्कुल लिख रहा होता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एक थ्योरम है जिससे कंफर्म हो रहा है 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो बन गए और नहीं बनेंगे, दोबारा अलग नहीं बन सकते। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5 can't be factor of 6 power n implies that 6 power n does not end with 0। कंफ्यूजन है तो बोल करो, रीजन लिखो, एनसीईआरटी में भी लिख लोगे तो ठीक रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। कीर्ति आपको थोड़ा क्वेश्चनिंग अपनी करेक्ट करनी है, टाइमिंग क्वेश्चनिंग की करेक्ट करनी है, जब मैं रुक जाता हूँ उसके बाद बोला करो, आप बीच में मत बोला करो। हो गया जी, हटा दूं? सर एक अच्छा जितने भी नए बच्चे आए हैं भैया, आपने गूगल फॉर्म भर दिया होगा, जिसने नहीं भरा है मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, ग्रुप पे ऑलरेडी भेजा हुआ है, गूगल फॉर्म फिल करो, तो आपको एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लो। अच्छा जब आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, नए बच्चे ध्यान से सुनना, आपको लगेगा इसमें कोई फीचर ही नहीं है, क्योंकि उसको यूज करना पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ कौन सा फीचर है उसके अंदर। तो मैं आज एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपके इस नए बैच वाले ग्रुप में, उस वीडियो को देख लेना आप, 5-7 मिनट का वीडियो है, तो आपको पता लग जाएगा उस ऐप को यूज कैसे करना है। ठीक है जी। इसमें 2 फीचर आपके यूज के होंगे, एक जो क्लास चल रही है उनकी वीडियो बैकअप आपको मिलेगी, इन्हीं क्लासेस की वीडियो बैकअप आपको मिलेगी कि दोबारा रिवाइज करना हो कर सकते हो आप। दूसरा फीचर एमसीक्यू टेस्ट का है कि एमसीक्यू अचानक से स्कूल में देने पड़ेंगे ना, जितना मर्जी पढ़ रखा होगा हाथ पैर जरूर फूलेंगे, नए क्वेश्चन आगे क्या करोगे, जल्दी नहीं हुए क्या करोगे, टाइम में नहीं हुए क्या करोगे। तो उसमें हमारे पास हर चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट है, जैसे स्कूल वालों ने लेने हैं वैसे उसमें है वो, तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, उसमें नंबर इमीडिएट पता लगेंगे, फिर उनकी पूरी आंसर शीट देख सकते हो क्या सही है क्या गलत है, बार बार दिए 2-4 बारी दिए तो स्कूल के टेस्ट की तैयारी हो जाती है, वो भी है उसके अंदर। तो ये 2 चीजें आपके अभी फिलहाल काम की चीज रहेगी। कौन बोला है बीच में? कीर्ति को हम बैच से हटा रहा हूँ, मैंने कहा था जब मैं बैच बोल रहा हूँ तो आप बीच में मत बोलना। सॉरी सर। सॉरी चलेगा नहीं बच्चे। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है बस अभी चलेंगे, और एक और बात सभी बच्चों के लिए, ये दोबारा जरूर करना है, रिपीट करना है, तभी आप कुछ सीख पाओगे। नए बच्चे जो हैं वो उनका फीस अब ड्यू हो चला है। ठीक है, आपको ट्रायल जो एकदम आज ही आया वो कह रहे हैं मैं भी 1-2 दिन और पढ़ के देखना चाह रहा हूँ, वो आपका मन है, आप देखना चाह रहे हो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनका फाइनल हो गया हो कि हाँ भी कंटिन्यू करना है, अपनी फीस सबमिट कराइए। फीस सबमिट कराने का तरीका क्या है, तो मैं बैंक डिटेल आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, ध्यान देना करनी वॉलेट से पेमेंट नहीं करनी है तो यूपीआई पेमेंट करनी है, उसके लिए मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, लेकिन वॉलेट से नहीं करनी, पेटीएम वॉलेट से बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। फीस का भी मैं बता दूं क्या है, एक्चुअली 10th मैथ्स की हमारी इन जनरल जो फीस है 800 रुपया पर मंथ पर सब्जेक्ट होती है। ठीक है, एक्चुअल फीस ये है, लेकिन लॉकडाउन जब से चल रहा है, मतलब समस्या सबके साथ है, तो हमने यहाँ कम किया था, ₹600 ले रहे हैं। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिजिकल हो जाएंगे हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद,
तब हम इसे 800 कर देंगे। तो अभी आपको 600 रुपया पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से देना होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लीव कर लेते हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, आप भी जाए। हाँ कीर्ति, Thank आप you, कुछ sir. कह रहे थे? कीर्ति आप बोल दो फटाफट से, लेकिन 30 सेकंड बस, नहीं तो चले। चलिए ओके, गुड बाय। Bye, sir. बाय Bye, बाय sir. बाय बाय।